एवरीवन, कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी शॉप से। और शॉप में पहुंचने के बाद सारा काम करने के बाद हमने मंगवाई अपने लिए चाय, क्योंकि चाय के साथ ही हमारे पूरे दिन की स्टार्टिंग होती है। और देख सकते हो ये वहाँ पे मामा चाय पी रहे हैं आगे, और पीछे आंसू बैठ के चाय पी रही है और फ़ोन भी चला रही है साथ में ही। और अभी हमने अपना काम कर दिया है, झाड़ू पोछा कर दिया है। शॉप में पहुँचने के बाद सारा डिस्प्ले कर दिया हुआ है बाहर अंदर। और इसके बाद अभी चाय पियेंगे, फिर उसके बाद डमी वमी चेंज करेंगे और अपना काम जो बचता है वो सारा कुछ करेंगे। यहाँ पे देखो मामा मामा काउंटर साफ़ कर रहे हैं पोछे के साथ। ये जो मतलब हम चाय लाते हैं तो उसके निशान पड़ जाते हैं काउंटर में, तो उसको मामा साफ़ कर रहे हैं। फिर कुछ टाइम रेस्ट करेंगे और ये है हमारा दिन का टाइम। इस टाइम हमारी गॉसिप चली होती है, कई बार जैसे काम नहीं होता तो बैठे बैठे कुछ बातें करते रहते हैं हम, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। पीछे मामा देखो, मामा को नींद आ रही थी। एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बता रही थी कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे छुट्टी चाहिए एक दिन की। और इनसे बोला तो जाता नहीं छुट्टी के लिए, तब इनके मुंह बंद हो जाता है कि नहीं, आना ही पड़ेगा चाहे जो मर्जी हो। बस ऐसी बातें चल रही थी। और आशु और भाई जो है वो दोनों लड़ रहे थे। इतने में हमारा हो चुका था लंच टाइम, और अभी मैं और भाई हम दोनों जा रहे हैं मार्केट के ऊपरले वाली साइड में, क्योंकि वहाँ पे शुक्रवार और शनिवार को लगता है सिड्डू। तो हमने सोचा आज वही खा लेते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और हम दोनों चल पड़े सिड्डू खाने के लिए। और अभी जो है ये हम मार्केट के ऊपर है। हम डिसाइड कर रहे थे कि सिड्डू किसके पास खाए, क्योंकि वहाँ पे एक दीदी है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी सिड्डू बनाते हैं। तो हम जा ही रहे हैं, ये सोचते सिड्डू खाए या मोमो खाए, क्योंकि मेरे तो फेवरेट मोमो भी है और सिड्डू भी है, दोनों ही मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो फिर भाई ने सोचा कि चलो हम सिड्डू ही खा लेते। तो यहाँ से निकल रहे थे हम, और ये लगी हुई है सारी स्टॉल्स इधर, कुछ अचार बेचने वाले, कुछ मोमो सिड्डू बेचने वाले। तब तक साथ वाली दीदी ने बोला कि खा लो। ये हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे, तो ये हमारी वीडियो वगैरह देखते रहते, तो बोल रहे थे कि हाँ वीडियो बना के ही जाना यहाँ से हमारी। तब फिर इन्होंने बोला कि ये खा लो। फिर हमने वो सोचा कि यहीं खा लेते हैं इनके पास ही। तो फिर यहाँ हमने सिड्डू मंगवाए अपने लिए, और हम चले गए अपने जगह जहाँ पे ये खुद ले आएंगे, क्योंकि ये अपने आप सर्विस कर देते हैं। और अभी हम चेयर पे बैठे हैं, और ये छोटी सी जो बेबी है वो दिख रही है, वो इनकी बेटी है दीदी की, और ये इनके हस्बैंड है साथ वाले। और पूरे इंदिरा मार्केट में मतलब शुक्रवार और शनिवार को लगते ही है ये। यहाँ पे स्टॉल वगैरह, कुछ अचार बेचते हैं, कुछ घर की चीज़ें बना के बेचते हैं यहाँ पे। और उधर अचार वगैरह भी लगे थे, और बहुत टेस्टी बनता है गाइस यहाँ पे सिड्डू वगैरह। और मैं और भाई हम दोनों बैठ गए अपनी जगह, और हम वेट करने लगे अपने सिड्डू का। और भाई पेट में तो इतनी गड़गड़ी गड़गड़ी हो रही थी, चूहों ने अंत तक मचा दिया था, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। देख सकते हो भाई कैसे दिख रहा है कि जल्दी से लाओ भाई। और उस छोटी सी बच्ची को ना मिर्च लग रही थी, तो उसने चीनी अपने पूरे होंठ में लगा दी थी ताकि भी मिर्च चली जाए। हम भी बचपन में ऐसा किया करते थे, बहुत हंसी आती थी कि क्या अभी सोच के कि क्या बचपन क्या होता है, कुछ पता नहीं होता कि और क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आता। हम सोचते थे कि मिर्च लगा के हमारी मतलब होंठों पे चीनी लगा के मिर्च चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता था, वो अपने टाइम पे ही जाते थे। और इतने में दीदी ले आया हमारा सिड्डू, और साथ में रखी है ग्रीन चटनी और रेड चटनी और वाइट अखरोट की चटनी। और गाइस इसमें स्टफिंग इतने अच्छे से भरी होती है उन्होंने ना कि पूछो मत, पूरा पेट फुल हो जाए। और हम खा के आ गए थे, और यहाँ आंसू के लिए भी लाए थे हम। और इसको पसंद नहीं है बेशक, क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद। तो भाई इसको समझा रही थी कि ये वाइट चटनी और रेड चटनी और ग्रीन चटनी भी है, तो टेस्टी है ये, तो खा पहले। और ये हैरानी के साथ देख रही थी कि भाई मैं खा नहीं सकती यार, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो। तो फिर ये पर इसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाने लग गई कि हाँ ठीक है, इतने प्यार से लाए तो मैं खा लेती हूँ। फिर मैंने बोला कि मैंने तो 1.5 खाया है, तो खा ले। और पीछे मामा मामा हमारे हाथ से कभी खाते नहीं कुछ भी, इनको बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये बातें कर रहे थे अपनी कि हाँ भाई कैसे कैसे आईपीएल की बातें, आजकल तो आपको पता ही है आईपीएल लगे हुआ है, तो ये टीम वो टीम फलाना ढिमका पता नहीं क्या क्या। और मामा की तो अपनी बातें होती है जो मुझे समझ नहीं आती है। और मैं फिर इसके बाद चली गई, मेरे फ़ोन का जो
कैमरे का टेम्पर था ना गाइस, बहुत ज़्यादा स्क्रैच आ गए थे उसमें। तो फिर मैं चली गई ये भाई के पास, विशाल भाई है ये हमारे प्यारे भाई, और इनके पास चली गई मैं। फिर क्योंकि काम था नहीं और मैंने सोचा कि वही चेंज करवा लेती हूँ। और ये जो टेम्पर ग्लास जो था मेरे कैमरे का, वो मैंने काफ़ी टाइम पहले चेंज करवाया था, तो वो एक बच्चा हुआ था। भाई ने बोला कि तू रख ले, बाद में जब तेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो इसको यूज़ कर लेना। तो फिर वो मैंने संभाल के रखा था। फिर भाई के पास गई, मैं कहा भाई लगवा दो। फिर भाई ने लगाया। फिर आ गई मैं दोबारा से अपने शॉप में इसका ये देखने के लिए कि ठीक है कैमरा कि नहीं। देखो पूरी मार्केट खाली थी, क्योंकि शादियों का सीज़न चला हुआ है, तो गाइस मार्केट तो खाली होगी, लोग शादियों पे गए हैं। देखो उधर इधर आपको कोई ना कोई कपल मिलेगा ही मिलेगा। अभी भी बैठे हुआ है एक लड़का लड़की, और मैं इधर सीरियल भी देख रही थी दूसरे फ़ोन से। और इधर देखो भाई अपने फ़ोन में घुसे हुआ है। देखो मामा कैसे मामा कुछ बोल रहे थे, तेरी तो बारी आएगी, रुक जा, तू फ़ोन लेके घूमी रहती है, तेरी तो बारी आएगी आएगी। और मेरे यहाँ पे सीरियल चला। फिर मैं सोच रही भाई का भी फ़ोन चला हुआ, मेरा भी, मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा था। फिर बाद में मैं बोलती हूँ भाई जाओ यहाँ से, आगे जैसे बैठो, क्योंकि दोनों फ़ोन का साउंड एक साथ बज रहे थे, तो मेरे को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और आगे मामा भी स्टार्ट हो गया फ़ोन को लेके। और देखो ये कितनी सुस्ती पड़ी हुई है पीछे, और मैं ऐसे ही इसको ये करने के लिए, उठाने के लिए फ़ोन लेके बैठ जाती हूँ ताकि ये उठ जाए फिर। क्योंकि सुस्ती बोलते हैं कि दुकान पे सुस्ती नहीं होनी चाहिए, और सारे एनर्जी वाले होने चाहिए, तभी तो कस्टमर आएगा देख के। और देखो मामा में तो इतनी एनर्जी है कि पूछो मत। पूरा दिन इधर से उधर को भगाए रखे ना, तब भी इनकी टांगों में और भागने की ताकत होगी। और इधर देखो हम वूफर लगा के गाने भी सुन रहे हैं साथ साथ, क्योंकि नींद लग जाती है यार गाइस। हम भी तो इंसान हैं, ऐसा तो नहीं कि हाँ जैसे होता है वो कुत्ते बिल्ली एक जगह बैठे हैं आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, वो तो हम नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। देखो मैं कैसे ड्रामेबाजी कर रही थी। तो इसलिए गाने वगैरह भी लगाना ज़रूरी है दुकान में, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो चाहिए। देखो मैं गाना भी गा रही थी और उधर सामने कैमरा पकड़ के खड़ी हो गई थी। मैं ड्रामे ही करते रहती हूँ। तो हमारी मैडमों को देखो बाहर, ये है इनका ठीक है, धूप हो चाहे बारिश हो, इनको बैठने पर तो। और इतना ज़्यादा खा लिया था आज ना कि देखो मेरे पेट कितना बाहर आ रहा है। सिड्डू खाने के बाद घर से आंटी खाना बेचते हैं, तो 2 चपाती वो बहुत ज़्यादा खा लिया था। और देखो बाहर कस्टमर्स आ रहे हैं, नहीं मतलब कस्टमर तो नहीं है, पर बाहर से लोग आते जाते रहते हैं, तो वो दिखा रही थी मैं। और ये फ़ोन चला रही थी और पता नहीं क्या बड़बड़ा रही थी, मेरे को तो हंसी आ रही थी इसकी। और इसके माथे में हो गए थे 2 वो। तो अभी शॉप बंद करने के बाद अभी मैं रूम में पहुंची, और देखो कैसे थक हार के मैं लेट गई अपने बिस्तर के ऊपर। और उधर नीलू भी, क्योंकि पूरे दिन थक जाते हैं ना, तो इस टाइम तो ऐसा होता है कि भाई पीठ तो ऐसा बोलती है कि भाई रेस्ट करो रेस्ट करो। और अभी मैं फ़ोन में सीरियल, और सीरियल के साथ साथ देखूँगी सीरियल भी, और खाऊँगी क्या बोलते हैं उसको, चिप्स कुरकुरा, वो मुंह से ही नहीं निकल रहा, खाऊंगी कुरकुरा पर ना, क्योंकि भूख लग रही थी मेरे को बहुत ज़्यादा। और सिम्मू जो है वो चली गई थी डिनर में बाहर, क्योंकि उसके सर की बेटी का जन्मदिन था, वो चली गया राजमहल में डिनर करने के लिए। और मैं और नीलू थे, हम 2 ही थे। तो मैं सीरियल, मुझे तो बहुत ज़्यादा सीरियल पसंद है, तो दूसरे वाले फ़ोन पर मेरे सीरियल लग गया और विद कुरकुरा। और इतने में कुरकुरा और मेरा कुरकुरा ख़त्म ही नहीं हुआ था, लेकिन इतने में हमारा डिलीवरी बॉय भी आ चुका था, क्योंकि हमने किया हुआ था डिनर बाहर से ही ऑर्डर जोमेटो से। तो मैं निकल पड़ी बाहर, और यहाँ इस गली में आएगा वो। और मैं देख रही थी कभी इधर कभी उधर कि वो कहाँ से आएगा, इस वाली साइड से आएगा या इस वाली साइड से आएगा, क्योंकि दोनों साइड से आ सकते थे, मार्केट वाली साइड से, और मतलब ऊपर वाली साइड से भी आ सकते थे और मार्केट वाली साइड से भी आ सकते थे। तो मैं देख रही कि कहाँ से आएंगे कहाँ से आएंगे, इधर उधर देख रही थी। उतने में ये हमारा डिलीवरी बॉय भी आ ही गया, और हाय खाना भी आ गया। पेट में इतने ज़्यादा चूहे कूद रहे थे कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी सीरियसली। और इन्होंने दिया हमें हमारा डिनर, और मैंने बोला थैंक यू सो मच। अगर ये डिलीवरी वाले भैया नहीं होते ना, तो भाई भूख के मारे ही रहना पड़ता, क्योंकि इनकी वजह से ही हम आसानी से खाना खा सकते थे। अगर नहीं घर में बनना जा रहा तो बाहर से मंगवा के खा सकते हैं, और जाना भी नहीं पड़ता। और
यहाँ पे नीलू देख रही है, भाई तो इतनी जल्दी ले आई क्या, इतनी जल्दी अभी जैसे ऑर्डर किया हुआ था और इतनी जल्दी आ गया। फिर मैं बोलने लगी इसको कि तू तो फ़ोन पे घुसी रहा, क्योंकि तुझे तो कुछ पता नहीं चलता। और सच में यार गाइस, फ़ोन पे जब एक बार घुस जाती है तो इसको पता नहीं चलता। और नीलू लगी इसको ओपन करने, क्योंकि भाई सहन नहीं हो रही थी भूख, क्योंकि हमसे खाया तो जाता नहीं था इतना दिन में। और शाम के टाइम पे चाहे जो मर्जी बोलो यार, खाना तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो हमने सोचा कि हम किचन में तो जाएंगे नहीं, कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो हमने ऑर्डर किए हुए थे, क्या बोलते हैं इसको, परांठा। यह है तंदूरी परांठा, आलू परांठा, हाँ मतलब तंदूर में बनता है। और आलू परांठा था यार, पता नहीं क्या था, छोड़ो, लेकिन ये था परांठा था आलू का। 2 परांठे थे, एक मेरे लिए और एक नीलू के लिए, क्योंकि यही काफ़ी था हम दोनों के लिए। और साथ में रायता, और इन्होंने क्या बोलते हैं, रायता, खीरा और प्याज, मिर्च, ये सब डाले हुए थे। और देखो मेरा सीरियल अभी तक चला हुआ था, और मुझे तो खाते खाते भी सीरियल ही चाहिए भाई, जो मर्जी कर लो। और फिर हम दोनों ने एक प्लेट से खाया, क्योंकि फिर मैंने इसके पार्टीशन कर दिया ना, क्योंकि 2 को फिर मैंने अलग अलग डाल दिया, इसको अलग और मैंने अपने लिए अलग, क्योंकि इसमें थे पार्टीशन इतने। तो फिर इसी से खा लिया। और इसमें और तो और एक छोटा सा पिक्कल भी होता है, देखो उधर साइड में दिख रहा होगा, बहुत टेस्टी होता है वो भी। तो कभी भी जोमेटो से अगर ऑर्डर करना हो तो अशोका ढाबा जो है ना, वहाँ पे मतलब अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है, और टेस्टी बहुत होता है। क्वांटिटी का तो छोड़ो, लेकिन टेस्टी बहुत होता है सच में, क्योंकि ये चीज़ मैं आई थिंक 2nd 3rd टाइम खा रही थी। बहुत टेस्टी होता है। और ये थे, इसमें जो दाल है ना, वो है चने की दाल, डॉलर चने, और उसकी दाल है। लेकिन वो दाल एक होता है ना पानी अलग, वो वाली नहीं थी, बहुत टेस्टी वाली थी, एक घनी घनी थी बनाई हुई। तो अब हम डिनर कर रहे थे, और मेरे से ये पिक्कल खुल ही नहीं रहा था। नीलू बोलती है रहने देनी कर्मी, तेरे से तो होता ही नहीं कुछ भी, खाना खिलवा लो। और ने कुछ देखा ऐसे ही बोला, मेरे से भी नहीं खुल रहा था। और मैं मुंह बना रही थी कि देखो कैसी लड़की है, अगर नहीं हो रहा काम तो चुपचाप कर ले भाई। मेरे हाथ में एक में फ़ोन था। सो गाइज़, अभी जो है नीलू चली गई है सिमू को लेने ऊपर तक, क्योंकि नीलू के सर, सिमू के सर छोड़ेंगे उसको आधे रास्ते, उसके बाद सिमू आएगी उसके साथ। और रात के बज चुके हैं 10:30, और सिमू फाइनली पहुंच चुकी है रूम। अभी कपड़े वपड़े चेंज कर रही थी, और थी अब भाई इज्जत का सवाल है, बंद कर दे फ़ोन, क्या कर रही है। और नीलू उधर से हंस रही है। क्या भाई, इज्जत का सवाल है, बंद कर, कमीनी। ये जो सिमू है ना, बहुत जल्दी बुरा मान जाती है हर बात का, तो मुझे इसको चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। और देखो बार बार बोल रही है भाई बदलने दे, कपड़े बंद कर, एक तो लेट हो गए। सो गाइस, आज के ब्लॉग को कर दे यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।